गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3। ये क्लास 10th का चैप्टर 3 है और लेक्चर नंबर 2 है। और जैसा कि आप जानते हैं साइंस क्लास स्टार्ट है और केमिस्ट्री भी स्टार्ट हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल से। मेटल एंड नॉन मेटल का सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दूसरा पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का पहला पार्ट है और इसमें टोटल पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का 3 है। सबसे पहला देखिए क्या है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फिजिकल स्टेट। क्या है फिजिकल स्टेट? फिजिकल स्टेट मीन्स क्या है कि मेटल जो है किस अवस्था में रहती है। जैसे आपने पढ़ चुके थे क्लास 9th में गया स्टेट्स ऑफ मेटल, यानी क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या है फिजिकल स्टेट जानना है तो जनरली मेटल का कौन स्टेट होता है। जनरली 99.99 मेटल जो है एग्जिस्ट सॉलिड, ऑल मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। किस में रहता है? सॉलिड में रहता है। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? एक्सेप्शन एक होता है मरकरी। क्या है? मरकरी, जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड में। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर को। और रूम टेम्परेचर कितना एज्यूम किया गया है? 20 डिग्री सेल्सियस बोलिए, या 25 डिग्री सेल्सियस बोलिए, या 27 डिग्री सेल्सियस बोलिए। ये सब क्या है? रूम टेम्परेचर एज्यूम किया गया है अकॉर्डिंग टू द बुक। वही Hg जो है मरकरी एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर पे। और मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80। क्या है? 80। और एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास नंबर होता है 200। क्या होता है? 200। अप्रोक्सीमेट लगभग 88 एलिमेंट जो है मेटल अवस्था में मेटल के रूप में प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते भी हैं क्लास 9th 8 में पढ़े भी होंगे कि 118 एलिमेंट टोटल प्राप्त हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। और उसमें से 88 एलिमेंट जो है मेटल के रूप में प्राप्त होता है, जो प्रोबेबली कितना है? 75% है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी क्या है? मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर देखिए क्या होता है? मेटेलिक लस्टर कि मेटल यदि प्योर मेटल आप लेते हैं, अब देखिएगा मेटल यदि प्योर है तो उसमें एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। आप गाड़ी का हैंडल देखे होंगे, या प्योर आयरन देखे होंगे, या प्योर कॉपर देखे होंगे। और सिल्वर तो आप देखते ही होंगे, गोल्ड तो देखे ही होंगे, हर घर में गोल्ड है, सिल्वर है। यदि वो प्योर स्टेट में है तो उसमें उसको क्या बोलते हैं? शाइनिंग बोलते हैं, मीन्स वो चमकदार चकमक होता है। तो वही द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ हैविंग ए शाइनिंग सरफेस, मीन्स मेटल के पास जो शाइनिंग सरफेस होता है, इसी प्रॉपर्टी के कारण उसको बुलाता है मेटेलिक लस्टर बुलाता है। मेटेलिक लस्टर देखिए क्लियर है, दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। क्लियर है? दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ हैविंग ए शाइनिंग सरफेस, मीन्स मेटल के पास जो शाइनिंग सरफेस होता है, शाइनिंग मीन्स क्या? चमकदार चकमक। वही दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ हैविंग ए शाइनिंग सरफेस। यदि मेटल के पास शाइनिंग सरफेस होती है, इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। यदि मेटल एग्जांपल लीजिएगा, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब क्या है? मेटेलिक लस्टर कहलाता है। उसके शाइनिंग सरफेस के कारण उसको मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। जिसे बोलते हैं मोस्ट मेटल्स आर ग्रे एंड वाइट। कहने की मीन्स क्या? मैक्सिमम मेटल्स, जितना भी मैक्सिमम मेटल प्राप्त है इन्वायरमेंट में, उनमें से मैक्सिमम मेटल का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है और वाइट कलर होता है। लेकिन इसमें कुछ है, जैसे कॉपर
कॉपर होता है रेडिश ब्राउन होता है, क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। एक होता है गोल्ड, क्या होता है, येलो होता है। कॉपर होता है रेडिश ब्राउन, गोल्ड होता है येलो होता है। ड्यू टू लस्टर मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम हैव वेरी हाई ऑर्नामेंट्स वैल्यू, मीन्स इसी मेटेलिक लस्टर के कारण, मेटेलिक लस्टर मीन्स आप जानते भी हैं गोल्ड सिल्वर का जनरली हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलर के रूप में यूज करते हैं। देखिए जनरली वोमेन्स लोग क्या करती है, उसको गला में पहनती है, किसको, सिल्वर को और गोल्ड को। किसके कारण, मेटेलिक लस्टर के कारण। यदि उसमें मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होता, मीन्स क्या, शाइनिंग सरफेस नहीं होता, हम लोग उसको नहीं पहनते। वही बात दिया गया है, ड्यू टू लस्टर मेटल्स, ड्यू टू लस्टर मेटर के कारण, जैसे गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम हैव वेरी हाई ऑर्नामेंट्स वैल्यू। ऑर्नामेंट्स मीन्स कि जो सजावट का सामान होता है, जनरली ज्वेलर्स जो होता है हमको उसका उपयोग करते हैं, उस बनाते हैं, किससे, गोल्ड से बनाते हैं, सिल्वर से बनाते हैं और प्लेटिनम से बनाते हैं, और इसका वेरी हाई ऑर्नामेंट्स वैल्यू होता है। ये था किसका, मेटेलिक लस्टर का। एक नोट देख लीजिए, वैन कि आखिर मेटल का सरफेस जो है शाइनिंग कैसे होता है, मेटल का सरफेस जो है शाइनिंग क्यों होता है, वो देखना है। तो हम लोग सिंपल सी बात है, आप जानते हैं सनलाइट जो होती है वो जस्ट लाइक ए वेव होती है, और उसको हम लोग फोटॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स भी बोलते हैं। वही है, व्हेन ए फोटॉन्स ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, मीन्स जब मेटल के सरफेस पर फोटॉन्स स्ट्राइक करती है समझे, जब मेटल के सरफेस पर फोटॉन्स स्ट्राइक करती है, वही लिखा हुआ है, व्हेन ए फोटॉन्स ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, जब मेटल के सरफेस पर फोटॉन्स स्ट्राइक करती है, द एटम्स एब्जॉर्ब्स इट एज एनर्जी एंड एक्साइटेड। तो एटम क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, किसको, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एक्साइटेड कंडीशन में आ जाता है। क्या होता है, एक्साइटेड कंडीशन में आता है। देखिए क्या बोला फिर से, व्हेन ए फोटॉन्स ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ मेटल, जब मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट का फोटॉन्स स्ट्राइक करती है, तो एटम क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और वो प्राप्त करती है एक्साइटेड स्टेट को। दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड रिलीज एनर्जी एज लाइट। वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होती है, जो कि एनर्जी प्राप्त करता है किससे, सनलाइट से, फोटॉन से, दो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट करती है वाइब्रेशन होना। सिंपल सी बात है, एनर्जी लेने के बाद क्या वाइब्रेशन होता है, तो वही दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करती है वाइब्रेटिंग, वो एनर्जी को रिलीज करता है एज ए लाइट के रूप में एनर्जी को रिलीज करता है। दिस रिलीज ऑफ एनर्जी एज लाइट प्रोवाइड लस्टर टू द मेटल सरफेस। यही एनर्जी रिलीज किया हुआ जो लाइट के रूप में बाहर निकालती है मेटल सरफेस पर, इसी बोलते हैं मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। तो कहने में इसका देखिए फिर से बताइए, जब मेटल के सरफेस पर फोटोन स्ट्राइक करती है, एटम क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और एक्साइटेड मोड में प्राप्त करती है, एक्साइटेड स्टेट में आती है। यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट करती है और एनर्जी रिलीज करता है एज ए लाइट के रूप में एनर्जी रिलीज होता है एज ए लाइट प्रोवाइड लस्टर। और यही लाइट जो है मेटल सरफेस को लस्टर मीन्स शाइनिंग प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट देखिए नोट क्या है, व्हेन मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन, जब मेटल सरफेस को या मेटल को किसी इन्वायरमेंट में आप रखते, एक्सपोज्ड मीन्स क्या होता है, रखना, एक्सपोज्ड मीन्स क्या होता है, रखना, एक्सपोज्ड मीन्स रखना। व्हेन मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड, जब मेटल सरफेस, मेटल को आप एक्सपोज्ड करते हैं, रखते हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट कंडीशन में, दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन, वह केमिकल रिएक्शन प्राप्त करता है, विच रिजल्ट इन लूज ऑफ लस्टर, जिसके कारण वो जो शाइनिंग सरफेस था, उस शाइनिंग सरफेस को, मेटेरियल लस्टर को लूज करता है। और दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। सिंपली जैसे आप देखे होंगे, आयरन को भी देखे होंगे, यदि आयरन प्योर स्टेट में रहता है, निश्चित तौर पे उसमें एक शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट में रखते हैं, आफ्टर सम टाइम के बाद, सम डेज के बाद, उसमें क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को प्राप्त करके केमिकल रिएक्शन कर लेती है और शाइनिंग सरफेस को लूज कर देती है, और इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, हार्डनेस क्या होता है। हार्डनेस भी एक मेटल का प्रॉपर्टी होता है, हार्डनेस भी क्या है, मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन सभी मेटल का हार्डनेस एक समान नहीं होता है। तो हार्डनेस डिपेंड करता है, वेरीज करता है मेटल टू मेटल। वही लिखा हुआ, मेटल्स आर जनरली हार्ड, जनरली लगभग सही है, मेटल क्या होता है, हार्ड होती है, हार्ड होती है, बट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, लेकिन वो वेरी करता है, वो अलग अलग होता है, किसे, मेटल से मेटल की। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग क्या, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, क्वाइट हार्ड, कॉपर हो गया, आयरन हो गया और एल्युमिनियम हो गया, निश्चित तौर पे ये हार्ड है, लेकिन कुछ कम हार्ड है। सोडियम और पोटासियम क्या होती है, सॉफ्ट होती है, क्या होती है, सॉफ्ट होती है, सोडियम और पोटासियम। क्योंकि इसी सोडियम और पोटासियम के सॉफ्ट होने के कारण, सोडियम एंड पोटासियम का सॉफ्ट होने के कारण इसे हम लोग नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इजीली कट कर सकते हैं, किसको, सोडियम एंड पोटासियम को, सॉफ्ट होने के कारण आसानी से इसको आप कट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट मेटल, सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल कौन है, कठोर मेटल कौन है, तो क्रोमियम सबसे हार्डेस्ट मेटल है। सॉफ्टेस्ट मेटल कौन सा है, सीजियम है, ये क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, कौन, सीजियम। मीन्स कह सकते हैं हार्डनेस डिपेंड्स अपॉन द मेटेलिक बॉन्ड। आगे हम लोग पढ़िएगा क्लास 10th में मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, तो आगे देखेंगे हम लोग, अभी उतना डिस्क्राइब करना नहीं है, बस जान लीजिए हार्डनेस जो होता है किसमें, मेटल में, हार्डनेस जो होती है मेटल में, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं हार्डनेस ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द मेटेलिक बॉन्ड, ये मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। इसका कहने का मीनिंग ये है, मेटल में एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का नाम है मेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली क्या होता है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जस्ट पीछे हार्डनेस के बारे में, हार्डनेस में बताया था आपको हम क्या, मेटल में जनरली मेटेलिक बॉन्ड होता है, वो मेटेलिक बॉन्ड क्या होती है, हार्ड होती है। उस मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होता है। यहाँ दिया हुआ है देखिए, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर होता है 1025 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का होता है 302 और सीजियम होता है 303 होता है, क्या 303 केल्विन होता है। ये क्या है, गैलियम का 302 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, 302 केल्विन है, ठीक। सीजियम का गैलियम का 302 केल्विन है, सीजियम का 303 केल्विन है।
ड्यू टू लेस मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण, किसका, सीजियम एंड गैलियम का, गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण दीज मेटल्स वी मेल्ट, ये मेटल मेल्ट कर जाता है इफ़, यदि केप्ट ऑन द पाल्म ऑफ ओवर हैंड, जब उसको आप अपने हैंड में रखेंगे निश्चित तौर पे वो क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गैलियम और सीजियम को जब अपने हाथ के हथेली पे रखेंगे, पाल्म पे रखेंगे, वो मेल्ट कर जाता है, क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग Hg एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आप जानते भी हैं। एक नया पॉइंट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, जब आप मेटल को हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग मीन्स क्या, चोट मारना, जब मेटल को आप हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग मीन्स चोट मारना, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखेंगे टीन, जिससे कि हम लोग घर बनाते हैं, आप देखेंगे तो टीन को कैसे हैमरिंग के द्वारा करते हैं, क्योंकि वो मेटल है। वही है दी प्रॉपर्टी, वह प्रॉपर्टी विच अलाउ, जो आदेश देता है दी मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, कि उस मेटल को हैमर करने के बाद थिन शीट में कन्वर्ट कर जाता है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण मेटल जो है आफ्टर हैमरिंग थिन शीट में कन्वर्ट कर जाता है, उसी प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग क्या, मेलेबिलिटी होता है। सबसे बेस्ट मेलेबल मेटल कौन होता है, गोल्ड होता है और सिल्वर होता है। सबसे बेस्ट मेलेबल मेटल होता है गोल्ड एंड सिल्वर। और एल्युमिनियम में भी, चूँकि एल्युमिनियम भी, सिंस एल्युमिनियम इज आल्सो ए मेटल, हैंस इज आल्सो कंटेन द मेलेबल प्रॉपर्टी विच यूज्ड फॉर, मीन्स एल्युमिनियम का जो थिन वायर होता है यूज होता है फॉर पैकिंग फूड्स, फूड को पैक करने में इसका उपयोग करते हैं। लाइक बिस्किट, बिस्किट को पैक करने में करते हैं। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स को पैक करने में एल्युमिनियम का थिन शीट यूज करते हैं। मेडिसिन को भी पैक करने में एल्युमिनियम का यूज करते हैं। और सिगरेट को भी क्या पैक करने में एल्युमिनियम का यूज करते हैं, एल्युमिनियम का थिन शीट्स का। तो आप कह सकते हैं मेलेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल को जब हैमर करते हैं तो हैमर करने के पश्चात वो थिन शीट में कन्वर्ट कर जाता है। इसी थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को, मेटल के थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को ही हम लोग मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ये था हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का सबसे पहला पार्ट था, और हम लोग कल देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट। यदि इसमें कोई आपको डाउट है प्लीज़ आप हमें जरूर कॉल कीजिए, अवश्य कॉल कीजिए, अदरवाइज अपने पढ़ते रहिए घर पे। बाय, नाइट।